Assalamualaikum class. In this lecture video, we quickly review the transformation rule for tensor. First rule is contravariant rule. Here, we already discussed that A with indices I is a form of the tensor and the rank of the tensor can be identified through their फ्री इंडिसेस, राइट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेंसर और उसके इंडिसेस के बारे में डिस्कस किया था और हमने कहा था कि इंडिसेस की दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होता है डमी इंडेक्स और एक हमारे पास होता है फ्री इंडेक्स, राइट। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन के देखो, ऐसा इंडेक्स जो एक्सप्रेशन में वन टाइम आए वो हमारे पास फ्री इंडेक्स कहलाता है, जैसे कि आई, और ऐसा इंडेक्स जो किसी भी एक्सप्रेशन में दो या दो से ज़्यादा दफ़ा आए वो हमारे पास कहलाता है डमी इंडेक्स, जैसे कि ए यहाँ पे टू टाइम आया हुआ है तो ए इज़ अ डमी इंडेक्स, आई इज़ अ फ्री इंडेक्स, और टेंसर कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू देयर इंडिसेस एंड रैंक्स, राइट। सो कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल सादा रूल, अगर मेरे पास कोई टेंसर है ऑफ रैंक 1, मतलब एक ही फ्री इंडेक्स है, रैंक 1 का कोई टेंसर है, सो its transformation can be represented as this one, सही। अगर तो ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं, सबसे बड़ी बात, जितने नंबर ऑफ इंडेसेस होंगे, फ्री इंडेसेस होंगे, उतने हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ्री इंडेक्स था, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो फ्री इंडेक्स हैं, दो पार्शियल डेरिवेटिव, 3 हैं, 3 पार्शियल डेरिवेटिव, सही। सो जितने फ्री इंडेसेस होंगे उतने हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा, अगर हमारे पास कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन है, सो इसके कोऑर्डिनेट ए प्राइम वाले कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अपर लेवल पे लिखे जाएंगे और एक सादा ए वाले कोऑर्डिनेट जो हैं वो लोअर लेवल पे, मतलब वो डिफ्रेंशिएट करेंगे ए प्राइम वाले एलिमेंट्स को। अगेन, अगर तो हमारे पास कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब इंडेक्स जो है वो किसी भी लेटर के सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन है, और ऐसे टेंसर्स जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो कोवेरिएंट टेंसर्स कहलाते हैं, सही। और इसका तरीका हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास n इंडिसेस हैं और मैंने इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखना है, तो वो हमें ये कहते हैं कि जितने इंडिसेस होंगे, सबसे पहली बात तो उतने हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव बनेंगे, सही। सो पहली बात तो पार्शियल डेरिवेटिव बनाना है। दूसरा, किसके लिए हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है, I1 के लिए, तो पार्शियल एक्स प्राइम I1 ओवर, यहाँ के लिए कोई इंडेक्स इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो डमी इंडेक्स है, उसको कोई भी नाम दो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ पे क्योंकि ए इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पार्शियल एक्स A1, सही। अगर आप देखो, अगर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी सुपरस्क्रिप्ट में ही सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। प्राइम वाला वैल्यू ऊपर है, सो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए प्राइम वाले डैश जो प्राइम जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, और ये था इस वाले इंडेक्स के लिए, I1 के लिए अभी लिखें, सही। अब अगर मैंने I2 के लिए लिखना है तो सिमिलरली पार्शियल एक्स प्राइम I2 ओवर पार्शियल एक्स A2, सिमिलरली सो ऑन, क्योंकि ये n तक चल रहा है, पार्शियल एक्स प्राइम IN ओवर पार्शियल एक्स AN, सही। दूसरा, अब हम लोगों ने टेंसर सेट करना है A विच इज़ having an index of A1, A2, so on AN। अगेन इसका जो रैंक होता है वो एग्जैक्टली प्राइम वाले के बराबर होगा, सही, और लिखने का ये एब्रीवेशन लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, तो कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ऐसे टेंसर्स जिनके इंडिसेस जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखे होते हैं वो हमारे पास कोवेरिएंट आंसर कहलाते हैं। और सिमिलरली अगर आप ये देखो तो x के पावर्स भी जो हैं वो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में चली गई हैं, ठीक। अगेन, जितने फ्री नंबर ऑफ इंडिसेस होंगे उतने पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। लिखने का बस तरीका ये पड़े है
क्योंकि पार्शियल प्राइम जो है वो कोवेरिएंट है, सो यहाँ पे जो प्राइम है वो लोअर वैल्यू में लिखा जा रहा है। सही, इसके हिसाब से इस रूल को देखते हुए अगर मैं इसका जनरल फार्मूला बनाऊं, सो सबसे पहले I1 के लिए लिखने लगी हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव x का एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे कोवेरिएंट है तो इसके ऊपर डिनोमिनेटर में प्राइम आएगा और ये हमारे पास बन जाएगा I1। यहाँ पे क्योंकि मैंने कोई डमी इंडेक्स सेलेक्ट करने हैं, लेट्स से A1। सिमिलरली पार्शियल x A2 partial x I2 prime, so on partial x a n और partial x I n prime। जितने इंडिसेस होंगे उतने पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। अगली चीज़ हमारे पास है a इंडिसेस लगाएं तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, कोवेरिएंट था, सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, यहाँ पे भी A1 A2 सो ऑन AN। अगेन यहाँ पे जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखना बता रही हूँ, अप्लाई करना और क्वेश्चन डिस्कस इसलिए नहीं कर रही कि हम लोगों ने एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की होती हैं। यहाँ पे सिर्फ इसका इंट्रो ज़रूरी है क्योंकि मैंने अपने अगले लेक्चर्स में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट टेंसर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिख के छोड़ रही हूँ, उसको डिटेल से क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं कर रही। राइट, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है मिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। मिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे टेंसर्स के लिए आती है, हमारे पास यूज़ होती है जो एट अ टाइम कंट्रा भी हों और को भी हों। कंट्रा मतलब उनके सबस्क्रिप्ट में भी लिखा हो और सुपरस्क्रिप्ट में भी, को में भी लिखा हो, सो इसलिए हम लोग उनको कहते हैं मिक्स टेंसर। सही, और मिक्स टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगी, अगेन जितने फ्री इंडिसेस होंगे उतने हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। अगेन एक और चीज़, मिक्स टेंसर जो होते हैं हमेशा सेकेंड रैंक से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट रैंक वाला कभी भी मिक्स टेंसर नहीं हो सकता। 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तभी वो हमारे पास मिक्स टेंसर होगा। नहीं, सो मिनिमम हमारे पास रैंक 2 है, मतलब कम से कम 2 हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे। अगेन अब अगर हम चेक करें, इस जे को इग्नोर करती हूँ और ए प्राइम आई, अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये अगेन वही वाली एग्जांपल है कॉन्ट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन की जो हमने पहले डिस्कस की। सही, और उस हिसाब से अगर मैं लिखूं तो हमारे पास बनता है, जे को इग्नोर किया हुआ है, पार्शियल एक्स प्राइम आई ओवर पार्शियल एक्स ए की पावर। सही, इसको अगर मैं इग्नोर कर रही हूँ वक्ती तौर पे तो हमारे पास एक ये टर्म बनेगी और इसको इग्नोर करके ये टर्म बन रही है। सही, इसी तरह से अगर मैं आई को, सुपरस्क्रिप्ट वाले आई को इग्नोर करती हूँ और सबस्क्रिप्ट वाले जे को देखती हूँ तो हमारे पास एग्जैक्ट यही टर्म बनती है अलॉन्ग बी। सो मिक्स टेंसर क्या होता है, बेसिकली एट अ टाइम कंट्रा भी होता है और को भी होता है, और हम लोगों ने उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है वो भी मिक्स लिखनी होती है। सही, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक टेंसर है प्राइम के साथ जिसके 4 इंडेसेस हैं, यहाँ पे ओवरलैप हुआ हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ए प्राइम आई जे के एल। सही, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो टेंसर है वो रैंक 4 का है, 4 फ्री इंडेसेस हैं हमारे पास, 2 उसमें से कंट्रा हैं और 2 हमारे पास जो हैं वो को हैं। पहले हम कंट्रा को लिखते हैं, पार्शियल एक्स प्राइम आई पार्शियल एक्स ए, राइट, पार्शियल एक्स प्राइम जे पार्शियल एक्स बी। और इस हिसाब से अगर मैंने कोई ए सेट करना है तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए बी। ये मेरे पास आ गया कंट्रा का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैंने अब को के लिए लिखनी है, अगेन पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्राइम के, और इसे बैलेंस करने के लिए सी, और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्राइम एल डी। और क्योंकि ये इंडेसेस जो डमी इंडेसेस होते हैं इन्हें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सी डी। सही, टेंसर लिखने का थोड़ा सा ये असूल होता है, अक्सर लोग ये गलती करते हैं ए बी और सी डी लिख देते हैं। सही, टेक्निकली ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा गलत है। नोटेशन का बेसिकली ये असूल होता है ए बी, देन उसके नीचे की जगह छोड़ के सी डी।
सही। सो लिखने का ये तरीका होता है। अक्सर जगह पे जो कॉम्प्लिकेटेड टेंसर हैं वो आपको इस तरह से भी नज़र आएंगे। कंट्रा देन को, कंट्रा देन बोथ को, सही। तो ये भी हमारे पास टेंसर क्वांटिटी होती है। अगेन फास्ट रिव्यू, ये हमारे पास टेंसर क्वांटिटी है। इसका रैंक जो है वो 1 2 3 4, इसमें जो ये चीज़ें हैं वो इंडेक्सेस हैं और सारे के सारे क्योंकि वन टाइम आ रहे हैं इस वजह से ये फ्री इंडेक्स हैं और रैंक जो है वो इसका इस वक्त 5 है। राइट। होप कि तुम लोगों को थोड़ा सा फास्ट रिवीजन से थोड़ा बहुत टेंसर याद आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक, जो भी कन्फ्यूजन हुई इसमें और नेक्स्ट लेक्चर में काइंडली मेक श्योर कि आप मुझे व्हाट्सअप करके डिस्कस कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।